आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की कीमतों में आई ताज़ा गिरावट के बारे में और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार में ऐसा क्यों हुआ, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है और क्या वाकई यह समय खरीदने के लिए सही माना जा सकता है या नहीं। जनवरी 2026 का महीना सोने और चांदी के बाजार के लिए काफ़ी दिलचस्प बन गया है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहने के बाद अब कीमतों में नरमी देखने को मिली है। यही वजह है कि ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक हो या निवेश, सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या यह गिरावट अस्थायी है या फिर आगे और सस्ता हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मौजूद भाव की, ताकि आपको साफ तस्वीर मिल सके। दिल्ली में इस समय 24 कैरेट सोने लगभग 1,11,800 रुपये 860 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव की बात करें तो करीब 1,02,550 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी कीमतें लगभग इसी रेंज में बनी हुई हैं। वहाँ 24 कैरेट सोने करीब 1,11,700 रुपये के आसपास और 22 कैरेट सोना करीब 1,02,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता देखा गया है। अगर वायदा बाज़ार की बात करें तो MCX पर भी सोने में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, यानी केवल सर्राफा बाजार ही नहीं बल्कि फ्यूचर्स मार्केट में भी दबाव साफ दिखाई दिया। अब चांदी की ओर रुख करते हैं। दिल्ली में चली चांदी का भाव करीब 1,27,800 रुपये प्रति किलो के आसपास रहा। वहीं मुंबई और दूसरे महानगरों में यह करीब 1,27,500 रुपये प्रति किलो के आसपास दर्ज किया गया है। MCX पर चांदी भी लाल निशान में ट्रेड करती दिखी। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में चांदी की कीमतों में अंतर देखा गया। यह 1,33,000 से ऊपर गई तो कहीं 1,40,000 के आसपास तक भी भाव देखने को मिले। इसका कारण दोस्तों स्थानीय टैक्स, डिमांड और सप्लाई का फ़र्क होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक सोने और चांदी में यह गिरावट क्यों आई। इसका सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हलचल मानी जा रही है। खास तौर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक को लेकर के पूरी दुनिया में निवेशक सतर्क हैं। ब्याज दरों में क्या फैसला होगा, इसी पर डॉलर की चाल और ग्लोबल मार्केट का मोड काफ़ी हद तक निर्भर करता है। जब भी यह संकेत मिलता है कि बाजार दरें ऊंची बनी रह सकती है तो निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों के कुछ मुनाफा निकालने लगते हैं। इसी प्रकार को मुनाफा वसूली कहा जाता है। इसी वजह से हाल के दिनों में सोने और चांदी पर दबाव देखने को मिला। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी अहम भूमिका निभाती है। अगर रुपया कमज़ोर होता है तो भारत में सोना महंगा होता है और अगर रुपया मजबूत होता है तो सोने पर थोड़ा दबाव आता है। हालिया उतार चढ़ाव ने भी कीमतों को प्रभावित किया है। अब अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो यह समझना ज़रूरी है कि यह गिरावट किस लेवल से आई। सितंबर की शुरुआत से अब तक सोना करीब 7,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। वहीं चांदी में भी करीब 9,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा की बढ़त पहले ही दर्ज की जा चुकी है। यानी भले ही आज हमें गिरावट दिख रही हो, लेकिन ओवरऑल ट्रेड अभी तक ऊंचे स्तरों पर बना हुआ है। इसी वजह से कई जानकार इसे बड़ी गिरावट नहीं बल्कि एक अस्थायी करेक्टर्स मान रहे हैं। अब बात करते हैं आम ग्राहकों की, जो शादी विवाह या त्योहारों के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कीमतों में आई यह नरमी एक मौका हो सकता है। जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो तब खरीदना मनोवैज्ञानिक रूप से मुश्किल लगता है, लेकिन जब थोड़ी गिरावट आती है तो खरीदारों को राहत महसूस होती है। हालांकि यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार में कभी भी बिल्कुल नीचे का स्तर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए अगर आपको गहनों की ज़रूरत है तो विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि एक ही बार में बड़ी रकम लाने की बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करें। अब निवेशकों के जरिए से बात करें।
सोना सदियों से एक सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। जब शेयर बाजार में अस्थायी होती है तो या वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से सोना अक्सर अपनी कीमत बनाए रखने में सफल रहा। चांदी की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। चांदी पर औद्योगिक मांग का भी बड़ा असर पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल सेक्टर्स में उपयोग। इसलिए जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार बदलती है तो चांदी की कीमतें ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे होती हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने में एक बार फिर मजबूती लौट सकती है। वही वजह अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर मजबूत होता है तो और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है तो कीमतों पर दबाव बन सकता है। अब एक और अहम पहलू है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी वैश्विक तनाव। जब भी दुनिया के किसी बड़े हिस्से में राजनीतिक या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने को सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि सोने की कीमतों सिर्फ मांग और सप्लाई से नहीं बल्कि खबरों और घटनाओं से भी तेज़ी से प्रभावित होती है। इस समय बाजार इसी मोड़ पर खड़ा है जहां निवेशक अगला बड़ा संकेत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फेड की नीति, महंगाई के आंकड़े और डॉलर की चाल, ये तीनों फैक्टर्स आने वाले हफ्तों में कीमतों की दिशा तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक आम निवेशक या खरीदार को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, भाव में आकर जल्दबाजी न करें। अगर आप निवेशक के लिए सोना खरीद रहे हैं तो आप अपने कुल पोर्टफोलियो का एक सीमित हिस्सा ही सोने में लगाएं। पूरा पैसा एक ही एसेट में लगाना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी बात करें दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए निवेशक कर रहे हैं तो छोटी मोटी गिरावट या तेज़ी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लंबे समय में ट्रेड ज़्यादा मायने रखता है। तीसरी बात करें दोस्तों, अगर आप चांदी में निवेशक करना चाहते हैं तो उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। चांदी में मुनाफा तेज़ी से हो सकती है लेकिन गिरावट भी उतनी ही तेज़ी से हो सकती है। अब थोड़ा बात करते हैं आने वाले समय के संभावित परिदृश्य की। अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती के संकेत बढ़ते हैं तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अगर महंगाई काबू में आती है और बाजार दरें ऊंची बनी रहती है तो सोने में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। चांदी के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड अहम रहेगी। अगर ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी तेज़ी आ सकती है, चांदी की मांग बढ़ सकती है। कुल मिलाकर जनवरी 2026 में आई यह गिरावट बाजार का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव मानी जा सकती है। आज के भाव उन लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है जो लंबे समय से सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, सोना और चांदी इस महीने अभी मजबूत स्थिति में है। आज की नरमी ने बस थोड़ी राहत दी है लेकिन आगे का रास्ता वैश्विक फैसलों पर, आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अगर आप खरीदार हैं, सोच समझकर योजना बनाकर कदम उठाएं और अगर आप निवेशक हैं तो बाजार की खबरों पर नज़र बनाए रखें क्योंकि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है।